नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय तक, अगर आप पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझते हो और पाकिस्तान का अगर आपने उदय देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने लोगों को झांसा दे करके इन्वेस्टमेंट करवाई अपनी कंट्री में, किस तरीके से यूएस का पूरी तरीके से, यूएस को एक समय पर ये लग रहा था कि वो पाकिस्तान को यूज़ कर रहे हैं। बाद में यूएस को पता चला कि अरे पाकिस्तान ने उनको यूज़ कर लिया। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं। तो पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय तक एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटस का फ़ायदा उठाया, जिसको हम नॉन नेटो अलाई स्टेटस कहते हैं। और ये नॉन नेटो अलाई स्टेटस जो होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे जो भी आगे हम इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाता रहा है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे 20 जनवरी को, तो द फर्स्ट थिंग ही विल डू, नॉट द फर्स्ट थिंग, द मैनी थिंग्स विच ही विल डू, उनमें उस लिस्ट में एक चीज़ ये भी होगी कि शायद वो पाकिस्तान से ये जो नॉन नेटो अलाई स्टेटस है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ये पाकिस्तान से छीन करके जो सबसे डिजर्विंग कंट्री है इस समय पर एशिया में, इंडिया, उसको ये दे दिया जाए। तो अब इंडिया के इसमें क्या मायने हैं, इंडिया के इसमें क्या फ़ायदे हैं, ये स्टेटस से क्या होता है और इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा डेंट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अन अकेडमी टीम की तरफ से कि अन अकेडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा सीधा आपको 60% तक का डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया है। और 60% के डिस्काउंट के बाद अब जो हमारी कोर्स फीस है 12 मंथ्स की जो है कोर्स फीस, वो 23,499 है और 18 मंथ्स की 24,999 है। मतलब इन प्राइसेस में आप अन अकेडमी का कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए वैलिड है, आज यानी कि रात के 12 बजे तक के लिए वैलिड है। 3-4 घंटे रह गए हैं, आप इसको जल्दी से अवेल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो देखो यूएस ने क्या किया ना, यूएस ने 1987, अब देखो यूएस का आपको खेल पता है कि जिस भी कंट्री में उनको इंटरवेंशन करना रहता है वो कुछ कुछ काम करते रहते हैं, वो कुछ अलायंसेस बनाते रहते हैं। नेटो उनमें से एक है। यूएन को आपने देखा है, यूएन का इस्तेमाल करके कैसे अफ्रीका में घुसना है वो आपने बहुत अच्छे से यूएस को करते हुए देखा है। नेटो का इस्तेमाल करके पर पूरे यूरोप पे कैसे एक पूरी ग्रिप रखनी है वो आपने देखा है। रशिया से जो पूरा युद्ध है वो किस तरीके से नेटो की वजह से शुरू हुआ, वो सब जियोपॉलिटिक्स आप समझते हो। तो इसलिए अब जो नेटो के हिस्सा नहीं है जो कंट्रीज, तो उनके साथ या तो मिल करके कोई अलायंस बनाओ, क्वाड टाइप का कुछ बनाओ, या आप यूएन के थ्रू घुसने, यूएन जो है वो इरेलीवेंट हुआ, नेटो जो है वो कमज़ोर पड़ा, तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाते रहे। अब जब नेटो बना था, नेटो स्ट्रांग था, तो उन्होंने ये किया था कि जो कंट्रीज नेटो की मेंबर नहीं भी हैं और वो कंट्रीज यूएस के साथ मिल करके अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं, अच्छा काम करती हैं, तो यूएस ने क्या किया कि उन कंट्री को एक स्टेटस देना शुरू किया जिसको वो मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस बोलते हैं। अब ये स्टेटस का फ़ायदा क्या है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो मटेरियल्स और सप्लाईज के लिए आपको कभी रुकना नहीं पड़ेगा, आपके पास सीधा सीधा एक्सेस रहेगा उस चीज़ का। इसके अलावा क्या है कि आपकी जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, जो नेटो की डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उनके पास जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ होंगी, वो टेक्नोलॉजीज़ आपके पास जब वो अपने इनिशियल ट्रायल पीरियड में ही होंगी तभी आ जाएगी। उसके साथ साथ क्या है कि आपको लगातार यूएस मिलिट्री के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। अब ये चीज़ पाकिस्तान को यूएस ने गिफ्ट की। आपको पता है कि पाकिस्तान को यूएस ने क्यों गिफ्ट की होगी? ऑब्वियसली बिकॉज अफगानिस्तान का जो पूरा वॉर था उसमें एक पाकिस्तान जो है वो एक बफर स्टेट की तरह वो यूज़ करना चाह रहे थे। इस वजह से ये चीज़ उन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट की और पाकिस्तान ने अच्छा खासा इसको इनकैश भी किया। अब इससे क्या होता है ना, इस चीज़ से, इसका सिर्फ मिलिट्री पर्पस से ही मत देखो आप इस चीज़ को, इसको आप डिप्लोमेटिक पर्पस से देखो। डिप्लोमेटिकली क्या होता है कि एक तो आपके कनेक्शंस बनते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कनेक्शंस की वजह से जब आपके पास एक मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस है तो आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर कोई घबराएगा नहीं, बहुत आराम से इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। क्यों इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा? क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट किस कंट्री में की जाती है जहाँ पर आपको पता हो कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। हम भी अगर नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहीं करते हैं जहाँ हमारा पैसा नहीं डूबेगा, हमें पता है। हम जब भी बैंक, देखो आप बैंक जाओगे, आपको बैंक जब लोन देता है तो आपको पता है बैंक क्यों लोन दे रहा है आपको, क्योंकि आपके पास एक बहुत मोटी सैलरी आ रही है। बैंक को पता है कि हमारा पैसा वापस कर देगा। जो बेरोजगार आदमी जिसको सबसे ज़्यादा लोन की ज़रूरत है वो जाएगा, बैंक उसको लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो पैसा वापस नहीं कर पाएगा भाई, तो बैंक का जो पैसा है वो तो डूब जाएगा। ठीक वैसे ही जियोपॉलिटिक्स में भी गेम चलता है। तो अब जब आपके पास एक अच्छी सिक्योरिटी है, आप परेशान नहीं हो, आपको कोई दूसरा देश परेशान नहीं कर रहा है, आप आराम से बिजनेस कर पाओगे, वो सब चीज़ हैं, तो आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होंगे। और पाकिस्तान ने नॉन नेटो अलाई स्टेटस का इसीलिए काफ़ी फ़ायदा उठाया और हर जगह से जहाँ जहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाया जा सकता था वहाँ वहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाया। अभी जो नॉन नेटो अलाई स्टेटस की बात है, अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में देखो तो अभी रिसेंटली 2022 की मैं आपको बताता हूँ, प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब थे, उनकी मिडिल ईस्ट पॉलिसी बहुत फेमस है ना, कि पूरी तरीके से वो मिडिल ईस्ट पॉलिसी में फेल कर गए। तो जो बाइडेन ने एक बड़ा ही अजीब सा स्टेप लिया, उन्होंने क्या किया कि कतर को खुश करने के लिए नॉन नेटो अलाई स्टेटस दे दिया। अब कतर को नॉन नेटो अलाई स्टेटस उन्होंने दे दिया,
लेकिन वही कतर जो है वो लगातार हमास की टॉप लीडरशिप को अपने यहाँ पर बसाता रहा है, वो हमेशा टॉक्स में रहता है हमास जैसे टेररिस्ट मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ में। जो बाइडेन ने फिर भी कतर को वो नॉन नेटो अलाई स्टेटस दे दिया। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लंबे समय तक यूएस के साथ मिल करके काम किया, उनको ये स्टेटस नहीं दिया गया, हालांकि उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है स्टेटस की। बाकी आप देखोगे बहरीन के पास ये स्टेटस है जिसने यूएस नेवी फ्लीट को लंबे समय तक होल्ड किया है, तो उसके पास ये स्टेटस साल 2002 में उनको मिला था। और इसी साल 2002 के दौरान आपको पता है जॉर्ज बुश थे, तो 2004 में ठीक बहरीन को स्टेटस मिलने के 2 साल बाद पाकिस्तान को ये नॉन नेटो अलाई स्टेटस मिला था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के वॉर में पाकिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह यूज़ करना था, इसलिए ये स्टेटस पाकिस्तान को दिया गया था। अब यूएस को लगा कि हम पाकिस्तान को यूज़ करेंगे, पर उल्टा पाकिस्तान ने घूम के उन्हीं को काट लिया। ये बात उनको बहुत देर में समझ में आई, जब तक समय निकल गया तब उनको जाकर के समझ आया। देखो पाकिस्तान के साथ भी सेम चीज़ हुई कि उनके पास पैसा आया, यूएस को जितना यूज़ करना था बाय टेक्नोलॉजी बाय एवरीथिंग उन्होंने यूज़ किया, और फिर उनका यूज़ जब ख़त्म हो गया यूएस को समझ में आ गया कि पाकिस्तान जो है वही खुद टेररिज्म का हब है। वहाँ बैठकर हम तालिबान से तो लड़ ही नहीं सकते, तालिबान का पूरा नेटवर्क है वो चली पूरा पाकिस्तान से रहा है, तो पाकिस्तान को हम क्यों ही फंडिंग दे। जब ये सारी चीज़ें हुई तो पाकिस्तान जो है वो जाकर के चाइना में सट गया। चाइना ने अपने पैसे लगाए पाकिस्तान में, अब चाइना के पैसे भी ऑलमोस्ट डूबने ही वाले हैं। आप देख रहे हो हालत जो चल रही है वहाँ की। इमरान खान के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा काम ठप पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। सीपेक की हालत आपने देखी ली है, और भी जिस तरीके से पैसा डाला जा सकता था चाइना का द्वारा वो डाला गया, और हर जगह चाइना का सारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान के साथ में रही है, वो यूएस को अब समझ में आ गई है। तो ये नॉन नेटो अलाई स्टेटस, इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास ये स्टेटस रहना चाहिए, और ट्रंप जैसा जब व्यक्ति आएगा तो वो क्या पाकिस्तान को ये स्टेटस देगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो कि हमेशा पूछा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप से और उनकी गवर्नमेंट से, और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत हेडस्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, तो वो 100% इसके ऊपर एक बहुत कड़ा डिसीजन लेंगे। अब पाकिस्तान की जो शक्ल है सबके सामने, दुनिया के सामने कैसे आई, देखो सबसे पहले तो एक हक्कानी नेटवर्क का आपने नाम सुना होगा। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ, हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, तालिबान, पूरा ये सब मिल के एक टाइम पर काम कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर में। तो ये हक्कानी नेटवर्क, सिराजुद्दीन हक्कानी का अगर नाम सुना होगा, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो उसके पीछे यूएस पड़ा हुआ था उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, और पता लगा कि वो पूरा हक्कानी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान से ही डील हो रहा है। तब जाके यूएस को समझ में आया कि यार पाकिस्तान ने तो उल्टा हमें ही यूज़ कर लिया। उसके बाद बहुत सारी जो आईडी, जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस कहते हैं, जो तालिबान द्वारा यूज़ की गई, 90% आईडी पाकिस्तान से बन करके आ रही थी। तब जाकर के यूएस ने उनके ऊपर एक अंकुश लगाया कि भाई इनको ना ये इतना फंडिंग नहीं देंगे हम। दूसरी चीज़, इंडिया में उसी समय पर साल 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स हो जाते हैं, और उसमें 6 अमेरिकन्स की भी डेथ होती है। तो उसके बाद भी यूएस थोड़ा सा भड़क गया था, और पूरी तरीके से जो ये एक्सपोज हुए हैं वो साल 2023 में जाकर के तो खुला एक्सपोज हुए हैं। ये साल 2023 में क्या हुआ कि इनकी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो फॉरेन अफेयर्स इनकी मिनिस्टर थी हिना रब्बानी, उनके ऑफिस से ना एक डॉक्यूमेंट लीक होता है। वो डॉक्यूमेंट लीक हुआ या उसको किया गया, सरकार में भी इनकी काफ़ी आपस में पॉलिटिक्स रहती है ना, तो उसको लीक किया गया या हुआ वो बात अलग है। तो ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ और उसमें साफ साफ ऐसा लिखा गया, ऐसा डॉक्यूमेंट में साफ साफ समझ में आ रहा है कि उसमें ऐसा कहा गया है कि भाई अब यूएस का काम हो गया है ख़त्म। यूएस को हमें जितना यूज़ करना था इन टर्म्स ऑफ वेपन, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने यूज़ कर लिया है। नाउ वी शुड गो एंड बी क्लोज टू चाइना। चाइना के जब क्लोज हो जाएंगे हम, तो अब हमें चाइना से ही फ़ायदा है। ये बात चाइना को भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि चाइना को एक तरीके से यूज़ किया जा रहा है। चाइना पाकिस्तान को यूज़ नहीं कर रहा है, पाकिस्तान सबको यूज़ करता है। आज तक पूरी दुनिया इसी बहकावे में है कि हम पाकिस्तान को यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली हर जगह पर हर कंट्री को पाकिस्तान ने उल्टा यूज़ किया है, क्योंकि दे हैव दी मोस्ट टेररिस्ट इन देयर कंट्रीज, जिसको वो छुपा करके बैठे हुए हैं। सारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यूएन के आप उठाओ लिस्ट, और आप देखो उनमें से कितने पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द बड़े टेररिस्ट जो एशिया के हैं वो सारे आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो टेररिज्म से हम, ये लोग पाकिस्तान में टेररिज्म, एंटी टेररिज्म क्या ग्रुप चलाएंगे, पाकिस्तान खुद ही हब है टेररिज्म का। ये बात सारी दुनिया को यहाँ पर समझ में आ चुकी है, और इसीलिए पाकिस्तान का जो ये नॉन नेटो अलाई स्टेटस है उसको बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है जब ये पूरी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जो बाइडन अफगानिस्तान में जो नॉन नेटो अलाई स्टेटस था वो छीन सकते हैं, तो क्या ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान से नहीं छीन सकते हैं? बिल्कुल छीन सकते हैं। हुआ क्या था कि जब जो बाइडन थे प्रेसिडेंट यूएस के, मतलब अभी तो हैं ही प्रेसिडेंट,
जब हुआ क्या था कि तालिबान की सरकार बन गई थी अफगानिस्तान में, और जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बन गई थी तो उनसे सबसे पहला काम ये किया था कि मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस छीन लिया था, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो बाइडन ने ये किया था। अब जब ट्रंप आएंगे पावर में तो पाकिस्तान के साथ भी वो कुछ ऐसा ही करने वाले, बिकॉज ऑब्वियसली शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से तो उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो अब जब ये स्टेटस उनसे छीना जाएगा तो ये जाएगा कहाँ? एक ही कंट्री बचती है उसके बाद, और पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान की तो खैर कोई बराबरी ही नहीं है, लेकिन एक ही कंट्री एशिया में इस टाइम पर बचती है। देखो चाइना के पास वो जा नहीं सकता, वो चाइना तो खुद ही उसको ज़रूरत नहीं है, और चाइना तो खुद ऐसी जो है वो दूसरे ब्लॉक की कंट्री है, तो उससे तो कोई रिश्ता ही नहीं है यूएस का। तो बचती है एक कंट्री इंडिया, जो कि सबसे न्यूट्रल कंट्री है पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में। अगर आप देखो सबसे न्यूट्रल अगर कोई है तो वो इंडिया है। और इंडिया की एक पॉलिसी सबसे ज़बरदस्त मुझे लगती है कि इंडिया ने किसी के साथ भी किसी प्रकार के कोई डिफेंस अलायंसेस नहीं बना रखे हैं, और ये इंडिया की सबसे अच्छी बात है कि वो किसी ग्रुप में नहीं है। वो ना रशिया वाले ग्रुप में पूरी तरीके से कोई डिफेंस अलायंस बना रखा, ट्रेड हम सबके साथ करते हैं, रिलेशंस हमारे सबके साथ मेंटेन है। ये सबसे अच्छी बात है इंडिया की, और जिसको जैसे को तैसा देना भी बहुत अच्छे से आता है। जो अपनी हिपोक्रेसी हमारे ऊपर दिखाता है तो फिर हम भी उसको उसका चेहरा बहुत अच्छे से दिखा देते हैं। ये इंडिया की सबसे अच्छी बात है। और यूएस के केस में, ये खालिस्तान वाले केस में, कनाडा वाले केस में बहुत अच्छे से ये चीज़ दिख गई है सबको कि इंडिया कितना हेड स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो अब इंडिया किसी के साथ डिफेंस अलायंस में नहीं बना रखा है, ये इंडिया की सबसे अच्छी पॉलिसी। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, और ये न्यूट्रलिटी जो है उसकी वजह से इंडिया को ये नॉन नेटो अलाई स्टेटस देना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। वहीं आप क्वाड में अगर आप देखो, एक चीज़ आपको मिलेगी क्वाड में कि क्वाड की बाकी कंट्रीज़ को, आप इंडिया छोड़ दो तो बाकी कंट्रीज़ को आप देखोगे, जापान को देखिए या ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ये सारे जो हैं ये सारे नॉन नेटो अलाई स्टेटस इनके पास हैं, और सिर्फ इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री जिसके पास ये स्टेटस नहीं भी है। फिर भी इंडिया जो है वो सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है यूएस के साथ। अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेस टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजिकली हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए जो पाकिस्तान जिसके लिए यूज़ करता है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज तो हम वैसे भी यूएस के साथ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने टाइगर ट्रायम्फ नाम की एक्सरसाइज करी, जो कि मार्च में हुई 2024 में विशाखापट्टनम और काकीनाडा में, और ये ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज यूएस मिलिट्री के साथ होती है। तो इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें जो नॉन नेटो अलाई स्टेटस लेना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स का मानना है, वो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम यूएस के साथ अच्छी डील कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी पहले आ सकती है, इसलिए ये स्टेटस लेना चाहिए। बाकी इसकी कोई ऐसी बहुत ज़रूरत है और इंडिया मरा जा रहा है इसके बिना, और हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा इसके बिना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग जो है अच्छी है, पाकिस्तान से तो लाख गुना अच्छी है। तो उस तरीके से पाकिस्तान जो है अब बिल्कुल उसके दिन और ज़्यादा खतरनाक आने जा रहे हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर पावर में आने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखो ट्रंप और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए भी ये सबसे ज़्यादा प्रिडिक्ट किया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि ट्रंप जब पावर में आएंगे, वो अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी वनी में जब तक बिजी रहेंगे तब तक ही हमें ही पहले अप्रोच कर लेना चाहिए ट्रंप को, और ये नॉन नेटो अलाई स्टेटस डिमांड कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इंडिया को दुनिया भर के फ़ायदे होंगे, जो कि मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा आ पाएंगे इंडिया में। फिर हम डिफेंस में टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा साउंड हो पाएंगे, टेक्नोलॉजी हमारे पास जब पहले आ जाएगी। देखो आज का जो एज है, न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है, और इन टेक्नोलॉजीज़ के बिना आप पीछे होते जाते हो, ये बात हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इंडिया जैसी कंट्री तो बहुत ही अच्छे से समझ चुकी है ये चीज़, तो इसलिए हमें खुद ही उनको अप्रोच कर देना चाहिए, ऐसा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है। अब आपका इसके ऊपर क्या मानना है, आप भी हमें ज़रूर से कमेंट करके इसके ऊपर ज़रूर बताइए। अब आते हैं वीडियो को एंड करने से पहले अपने अनअकैडमी टीम के जो ऑफर है उसके ऊपर। अब देखो अनअकैडमी ने आपको सीधा 60% का डिस्काउंट दे दिया अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में। अब ये जो पूरा कोर्स है ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है, जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर करा जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। जो मेंस की टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, जो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके लिए लगाए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ जो हैं वो आपके साथ यहाँ पर आपको बैचेस में पढ़ाएंगे, जिसका अमाउंट सिर्फ इतना है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर जाकर के चेक कर सकते हो और इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, प्राइसेस अपने नॉर्मल पे आ जाएंगे। तो ये सबसे लोएस्ट प्राइस है पूरे साल के, इस पे आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।